पार्टी के नेता भी हैं आप। आपने कहा था जब मेरी बात हुई थी आपसे पिछली बार किसानों पर कि आपने भी खेती की है। भारत में जय किसान जय जवान का नारा जब दिया गया, मैं चाहता हूं कि आप वो लेटर दिखाते रहे। एक तरफ मनोज तिवारी जी को दिखाएं और एक तरफ वो पूर्व सैनिकों वाली चिट्ठी दिखाएं। मनोज तिवारी जी राहुल गांधी को मुझे लगता है समझ नहीं आता क्या बोलते हैं। कह रहे हैं सैनिकों की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं कि भारत में सैनिकों की फौज की जरूरत नहीं है। पूर्व सैनिकों ने एक स्टेटमेंट जारी की है, कहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान अपना काम करता है मनोज तिवारी जी, सैनिक अपना। ये राजनीति करने के चक्कर में ये क्या कर रहे हैं ये पार्टी। मनोज तिवारी जी। ऐश्वर्य भाई, आज चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मा हो, चाहे वो इंदिरा जी की आत्मा हो, चाहे वो राजीव गांधी जी की आत्मा हो, ये सब आज बहुत शर्मसार हो रही होगी राहुल गांधी के इस डायलॉग पे, इस संवाद पे। इस देश में हर व्यक्ति की, हर संस्थाओं का अपना महत्व है। हर व्यक्ति देश के लिए अपने अपने ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी के आत्मा पे क्या गुजर रही होगी आज, जिन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस देश के हर सेक्टर का एक सम्मान करते हैं और उनका देश में योगदान है। फार्मर्स का अपना योगदान है, लेकिन अपने पत्र से यह कहना कि आर्मी की जरूरत क्या है, सेना के अधिकारियों की, सेना के जवान की जरूरत क्या है, ये संदेश देना, ये पूरी तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि इन्होंने अपना विवेक खो दिया है। और इस समय देश के जवानों पे क्या गुजर रहा होगा वो तो ये पत्र बता रहा है मेरा ऐश्वर्य भाई। नहीं, लेकिन मेरे को एक राजनेता की तरह आपसे पूछना है। अभी शाहनवाज हुसैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अगले कुछ ही मिनटों में पूरा पैनल आएगा। लेकिन मैं मनोज तिवारी जी, आप एक सांसद है, राहुल गांधी भी सांसद है। मैं एक सांसद की सोच समझना चाह रहा हूं। वो देश के किसी भी राज्य में हो, किसी भी भाग में हो, भूल जाइए कि वो कहां थे, उन्होंने क्या बोला। एक सांसद का यह बोलना कि भारत को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जरूरत नहीं है, भारत के किसान और मजदूर वो काम कर सकते हैं। हां, जो जवान है वो किसान का ही बेटा होता है। ज्यादातर भारत की जो संस्कृति अगर आप देखें तो किसान का पहला बेटा जवान बन जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं किसान का अपना काम है, जवान का अपना काम है। ये राजनीति जो आप कर रहे हैं, ये कैसी राजनीति है मनोज तिवारी जी? आप भी तो सांसद हैं, जरा इसको डिसाइफर, जरा इसको आम जनता के लिए समझाने की कोशिश कीजिए ना, एक मिनट। देखिए, उन्होंने ऐश्वर्य भाई, राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट से उन्होंने फार्मर्स का भी अपमान किया है जवानों के साथ साथ। और ये उनका स्टेटमेंट केवल स्टेटमेंट नहीं है, ये जब वो बात करते होंगे चाइना वालों के साथ ना, जो उनके चाइना के दोस्त हैं, जो उनके पाकिस्तान के दोस्त हैं, जब वो बताते होंगे ना कि अब तो किसी की घुसपैठ नहीं हो पा रही है, अब हमें सेना घुसने नहीं दे रही है, अब हमें भारत की सीमा में घुसपैठ करने में परेशानी आ रही है, जाना होता है तो मौत लेके साथ जाना होता है और बॉर्डर पे ही हमारा अंतिम क्रिया हो जाती है। तो उस समय राहुल गांधी जैसे लोग, मेरा ये मन में आ रहा है कि ये प्री प्लान्ड, क्योंकि पहले क्या होता था, ये लोग सेना को कमजोर करते थे, सेना को समय पर निर्देश नहीं देते थे, सेना को उनके लड़ने के लिए सामान नहीं देते थे। यूपीए के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में। क्या मनोज तिवारी जी, भारत की जनता ये सब देख नहीं रही है? क्या भारत की जनता मजबूत क्यों है? चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई और नेता हो, मैं कहता हूं आप भी अगर इस तरह की टिप्पणी देंगे तो भारत की जनता देखेगी। आपको जो लोग सांसद बना के भेजते हैं, राहुल गांधी को जिन लोगों ने सांसद बना के भेजा है, किसी भी सांसद को भारत के, तो वो जनता तो देखेगी ना मनोज तिवारी जी कि भाई मेरा सांसद बोल क्या रहा है, भाई मेरा विधायक, मेरा सांसद, मेरा एमएलसी बोल क्या रहा है। ऐश्वर्य भाई,
जनता तो देखी, जनता तो पहले से समझ गई थी कि ये बड़ा लंपट है। अगर अमेठी की जनता ने ये सही नहीं समझा होता तो आज अमेठी की जनता थोड़ी राहुल गांधी को बाय बाय कर देती। इतने बड़ी विरासत को आज अमेठी की जनता ने स्मृति बहन को चुना और राहुल गांधी को कहा बहुत हो गया, अब हम आपकी ये सब बेवकूफियां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हीं के अध्यक्ष रहते, इन्हीं के सब कुछ रहते, इन्हीं के नेतृत्व में हमारे यहाँ सेना को गुंडा कहा गया। इसी राहुल गांधी के नेतृत्व में सेना का कितना अपमान हुआ। सेना की जब आप देखे होंगे जब शहादत हुई तो मोबाइल से वहां बात करते पाए जाते हैं। तो इनकी ये कितने असंवेदनशील हैं, ये कितने देश के प्रति गैर जिम्मेदार हैं, ये देश ने भी पहचाना है, अमेठी ने भी पहचाना। और आने वाले समय मेरा में आखिरी सवाल मनोज तिवारी जी आपसे, और रही सही है वो भी खत्म हो जाएगी। मेरे को मालूम है आपको जाना है, लेकिन मैं बार बार ये आपसे पूछ रहा हूं मनोज तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है और बाकी राजनेता जो डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को, वो कह रहे हैं उन्होंने क्या गलत कहा, भारत में नहीं है जरूरत। वो कहते हैं नहीं है जरूरत, भारत का किसान और भारत का मजदूर बिल्कुल सक्षम है। मैं कहता हूं हां सक्षम है, लेकिन अगर आपको मनोज तिवारी जी, आप एक गायक हैं, आपको बोला जाए कि कल कोई आप एक ऐसा काम करिए जाके घर बनाने लगिए, या फिर मेरे को बोला जाए कि गाना गाने लगिए, अरे मेरा काम मैं जानता हूं। किसान कोपल को छू के समझ जाता है, ये मैं बार बार कहता हूं मनोज तिवारी जी, कोपल को छू के समझ जाता है कि कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, कितना क्या चाहिए। जवान अपनी बंदूक उठा के समझ जाता है कि कब लोड करना है, कब इसको ग्रीस करना है, क्या। तो जिसका काम वो जानता है। तो ये एक राजनेता को सिर्फ, जिसे कहते हैं ना, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आजकल किसानों का साथ लेना है, तो कुछ भी बोलो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलो, इस सोच से मुझे दिक्कत है मनोज तिवारी जी। ऐश्वर्य भाई, राहुल गांधी और उन जैसे लोगों को इस देश को परेशान देखना अच्छा लगता है, इस देश को अराजकता में फंसा हुआ देखना अच्छा लगता है। और राहुल गांधी का कभी भी सम्मान सेना के प्रति नहीं रहा है, और किसान के प्रति क्या रहा है ये तो आप स्वयं ही जानते हैं, देश जानता है। आज नरेंद्र मोदी जी को किसानों के घर घर में जो सुविधा देनी पड़ी, अकाउंट में पैसे पहुंचाने पड़े, उनके घरों को पक्का बनाना पड़ा, अगर ये लोग समझे होते तो आज इसकी जरूरत के लिए नरेंद्र मोदी को थोड़ी अवतरित होना पड़ता। तो मैं आज बड़े दुखी मन से मैं राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं। आपके इस शो में बहुत विद्वान होंगे, वो लोग बात करेंगे, लेकिन मैं थैंक्स करता हूं रिपब्लिक भारत को, जो सेना के इस अपमान को इस देश के सामने रख रहा है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी को यह देश जरूर सजा देगा ऐसे कृत्य के लिए, ऐसे गलत स्टेटमेंट के लिए। सवाल तो पूछेगा मनोज तिवारी जी, और मेरे साथ पूरा पैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूर्व